22 जनवरी ये वही दिन है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला। कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 वीआईपी लोगों को न्योता दिया गया, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रामदेव बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। वहीं सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली हैं, वहीं बॉलीवुड के खान्स को इसके लिए इनवाइट तक भी नहीं किया गया। अब तीनों ही खान्स को न्योता क्यों नहीं दिया गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में अयोध्या से जुड़ा एक दिलचस्प चमत्कार भी आपको बताएंगे, क्योंकि मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने का समय धीरे धीरे पास आता जा रहा है और जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अब बस देश भर के हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो देश भर के हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया जाएगा जिस जगह के लिए इतना संघर्ष किया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही है। भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह के लिए 7000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के उद्घाटन में भारत के बड़े बड़े कथावाचक आएंगे, जिसमें सबसे पहले बात होती है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। उसके बाद में जया किशोरी जी, अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, सदगुरु राम भद्राचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी जैसे बड़े कथावाचक आएंगे और यहाँ पर 22 जनवरी को भव्य जागरण करेंगे। दोस्तों, मीडिया की गलियारों में इस तरह की खबरें काफी वायरल हो रही हैं कि साल 2019 में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तापसी पन्नू से लेकर विवेक ओबरॉय तक ने अपनी खुशी जाहिर की थी। लेकिन सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो खान तिगड़ी को इसके लिए नहीं बुलाया गया। भले ही सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को न्योता ना मिला हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया है। खबरों की माने तो सदी के महानायक इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत को भी न्योता मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के जरिए शेयर करी। वहीं माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है, वो भी इस समारोह में आ सकते हैं। वहीं संजय लीला बंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। दरअसल साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। इसके अलावा साउथ एक्टर धनुष को भी आने के लिए न्योता मिला। वहीं फिल्म कंटारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी को भी इस खास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वहीं एक्टर मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में शामिल होने का न्योता मिला। वहीं अब इस लिस्ट में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट भी इस शुभ घड़ी पर शामिल होने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इस कपल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट को अलग अलग इनविटेशन मिले हैं। कपल की कार्ड लेते हुए की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों इनविटेशन कार्ड लिए हुए स्माइल करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस समारोह में मशहूर टीवी सीरियल रामायण के उन कलाकारों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाई थी। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली कलाकार दीपिका चिखालिया भी समारोह में शिरकत करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली,
बॉलीवुड सुपरस्टार के अलावा अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी समेत 3000 वीवीआईपी लोगों को विशेष तौर पर इनविटेशन दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों के एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा देश के न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि वीवीआईपी को बार कोड पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आमंत्रित 7000 लोगों में से करीब 4000 लोग देश के धार्मिक नेता होंगे। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिन नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है उनमें विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे विनय कटियार को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समारोह में शामिल होने का बुलावा नहीं मिला है। अब दोस्तों, अयोध्या के बारे में हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे देशवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होगी। किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक से दोस्तों ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको आप संयोग बोले या फिर कुछ और, मतलब भगवान श्री राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है। और सिर्फ गिद्ध नहीं बल्कि भालू, जिन्हें जामवंत का प्रतीक माना जा रहा है, उनका झुंड, वानरों का झुंड, शेरों का झुंड, सांप, ये सब के सब अयोध्या पहुंच रहे हैं। इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि ये भी भगवान की प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। लेकिन सभी के मन में फिलहाल एक ही सवाल है कि कहां से आया विलुप्त गिद्धों का झुंड। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु राम की कृपा ही समझिए, क्योंकि पशु पक्षियों सहित अयोध्या में जटायु आ गए हैं। ये निश्चिंत ही भगवान राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा तो था, किंतु आजकल इनकी जनजातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखा गया। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत आश्चर्यजनक बात है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गिद्धराज जटायु भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। गिद्ध, जिनके डैने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं। ये लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं, पर्यावरण के लिए मित्र होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर भी होते हैं। दोस्तों, अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिला है। भगवान श्री राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए जामवंत जी और वानरों की सेना भी पहुंच चुकी है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि भगवान राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी। और आज के समय में बंदरों को ही उन्हीं वानरों का प्रतीक माना गया है। अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, ये भी सोचने वाली बात है। चित्रकूट से अयोध्या वानरों का झुंड चल पड़ा है। तो दोस्तों, यदि आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या हुआ जब एक साथ अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड? आखिर राम जी का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के? आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम जी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर है।
ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इस तिथि को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजातियों के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन गिद्धों का और भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आज की वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 2 प्रजातियों के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेष नाग का रूप है और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेष नागों तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेष नाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेष नाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेष नाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, ये रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के एक क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ, तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मुनि ने बसाया था। यही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिनका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली, तो अयोध्या नगरी सूनी सी हो गई। लेकिन अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। कोई अपने सिर पर राम मंदिर का मॉडल लेकर घूम रहा है, तो कोई भंडारे लगाकर खुशी मना रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नाग देवता का अचानक प्रकट होना एक दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। ये हिंदुओं के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमने एक ऐसा देश में जन्म लिया जहां स्वयं प्रभु श्री राम अवतरित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।